नमस्कार साथी। आप लोगों को मैं आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। टाइम टाइम क्या है? हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो टाइम है। जो चला गया वापस नहीं आता है कभी भी। कितने भी कोशिश करने के बाद, कितना भी धन देने के बाद भी वह वापस नहीं आता है। क्योंकि टाइम सबसे महत्वपूर्ण। हमारे को दिन भर में 24 घंटे मिलते हैं, 8,640 सेकंड मिलते हैं हमें। उनको हमें कैसे मैनेज करना है? हम एक व्यापारी हैं तो व्यापारी के हिसाब से कैसे उसको मैनेज करना। हम एक विद्यार्थी है तो हम एक विद्यार्थी के हिसाब से हमें कैसे उसको पढ़ना, कैसे क्या करना। एक गृहिणी है, अपने घर का काम कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। एक विद्वान ने कहा है, टाइम इज मनी, टाइम लॉस एवरीथिंग लॉस। क्योंकि जाने के बाद वो वापस नहीं आता है, इसलिए उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कम से कम 8 घंटे निंद्रा के लिए आप निकाल दीजिए। 2 घंटे आपको आपका खाना पीना सबके लिए निकाल दीजिए। 1 घंटा आप योग ध्यान वॉकिंग उसके लिए निकाल दीजिए। आपने निकाल दिया 9 घंटे। अब आपके पास कितना बचा? बाकी जो समय आपके पास बचा है, उस समय को आप कैसे मैनेज करना है, आप क्या क्या काम में कैसे कैसे बिताएंगे। क्योंकि बिना शेड्यूल बनाए आप काम करेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। टाइम मैनेजमेंट एकदम ज़रूरी है। स्ट्रेस भी कम होगा टाइम मैनेजमेंट में। आपको टाइम के लिए आपको 2 मिनट 3 मिनट सुबह सुबह निकाल के दिन भर का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है, आज करना ही ज़रूरी है, कौन सा काम है, कल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसा क्या काम है, ऐसा आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आप गृहिणी है तो आपके घर के अंदर किस टाइम नाश्ता बनाना, क्या क्या नाश्ता बनाना, खाना कैसे बनाना है, डिनर कैसे बनाना है, क्या क्या बनाना है, मार्केट से क्या परचेज करके लाना है, घर के सारे काम कैसे मैनेज करने हैं, तो उस हिसाब से गृहिणी को करना है। एक विद्यार्थी है तो उसको आपको कैसे पढ़ना है, कौन से कोर्स को कब पढ़ना है, कॉलेज का टाइम क्या है, उसके बाद में आपका और दिनचर्या क्या है, आप इंटरनेट कितना चलाएंगे, मोबाइल कितना चलाएंगे, टीवी कितना देखेंगे, वो सब आपको आपके दिमाग में या लिख के आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एक व्यापारी है तो आपको कौन कौन से काम के लिए पहले काम करना है, आपको ऑफिस कितने बजे जाना है, बैंक का काम कैसे करना है, ऑफिस का काम क्या क्या काम है, आपका टैक्स का काम है, आपका और काम है, स्टाफ को मैनेजमेंट है, आपकी फैक्ट्री है तो टोटल प्रोडक्शन देखना है, क्या हुआ, माल माल आपका डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, आपकी कंपनी कितने प्रॉफिट में लॉस में, तो उसके लिए सारा काम के लिए आपको टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपको कितनी मीटिंग है, कहाँ जाना है, आप एक सोशल वर्कर है तो आपको कहाँ का मीटिंग में जाना है, क्या करना है। अब एक राजनेता है तो आपको अपने कौन कौन से प्रोग्राम में जाना है, कहाँ का। आप एक मंत्री हैं तो आपको कहाँ का उद्घाटन करके लेने के लिए जाना है, कौन सी मीटिंग में आपको जाना है। ऐसे हजारों तरह के आपके काम होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम क्या है, पहले उसको रखना है। उसके बाद में जो बाद में धीरे धीरे उसको करना है। आपके पास जितना टाइम है उसको मैनेज करना है, उसी में आपको खुश होना है। आप टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो आपको स्ट्रेस कम होगा, आपका काम बढ़िया होगा, आपको जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि आपका मैनेजमेंट एकदम ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे तब हर काम में आप सक्सेस होंगे। ज़िंदगी बहुत बड़ी है लेकिन करना थोड़ा ही आपको है, वो है टाइम। क्योंकि जो चला गया वो तो गया, आपके हाथ से वापस नहीं आएगा। तीर कमान से निकलने के बाद और टाइम आपका जाने के बाद वापस कभी नहीं आता। इसलिए साथी, आप लोग अपना शेड्यूल बनाइए हर काम के लिए। सोने का भी शेड्यूल बनाइए, खाना खाने का भी शेड्यूल बनाइए। आप टाइम में खाएंगे तो आपको डाइजेस्ट भी अच्छा रहेगा, टाइम में सोएंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। टाइम में अपना शेड्यूल का काम करेंगे, वो आपको काम ज़्यादा भारी नहीं होगा। आप काम को कल करेंगे, परसों करेंगे, करते करते काम भी बढ़ जाएगा तो स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। आपका टोटल शेड्यूल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपको हर जगह आपको प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रेस भी रहेगा। इसीलिए
आप कोई भी पेशे से रिलेटेड हो, हर जगह आप टाइम बनाइए। चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, आपको आपका हर एक एक मिनट वैल्यूबल होता है। उसका एक एक मिनट का आपका पैसा होता है, उसको आप मैनेज मिलाइए। यदि आपने टाइम को नहीं सोचा, नहीं समझा, आप ऐसे ही टाइम निकाल दिया, तो बाद में आप पछताएंगे कि उस टाइम मैं ये करता तो आज मेरे को ये नहीं होता। तो पछताने से पहले, जब चिड़िया चुग जाए खेत, फिर क्या पछताना। कबीर जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। भंवरी कब करेगा, जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। तो आप अपना समय अच्छी तरह से उसका शेड्यूल बनाइए। जितने भी दुनिया में सक्सेस लोग हैं, वो अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं। चाहे बिल गेट्स हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे और भी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, धनाढ्य हैं, उन्होंने समय को समझा है, समय को सदुपयोग किया है, समय के साथ चले हैं और समय बेकार नहीं जाने दिया है। आपका समय बेकार गया तो ये समझिए आपका सब कुछ बेकार गया। धन्यवाद।